हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। जय श्री राम सबको। नमस्कार। वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ये कह सकते हैं। सॉरी, और व्लॉग बहुत लेट आ रहा है। मैं सोच रहा था कि मैं अभी बीच में गया हुआ था नानी घर, वहाँ से आ तो गया हूँ, अब मिल नहीं पा रहा। मैं मेरे थोड़ी ना चोट सी लगी है एक जगह, मतलब पैर के पास, तो जाना मुश्किल हो रहा है। मैं गया भी बाइक पे था, आ रहा था, रास्ते में ठंड की वजह से लगी हल्की सी। वो हल्की सी बढ़ती बढ़ती बढ़ गई है, तो मैं घर पे ही बैठा हूँ, ना कहीं बाहर जा सकता हूँ ना कुछ। मैं घर पे ही रहता हूँ सारा दिन। सो व्लॉग भी तभी तो नहीं आ रहा है ना। मैं लैला से मिलने जा रहा हूँ, ना आदि से, ना कुलजोत से। कहूँगा कि वही घर आए मिलने, करता हूँ बात उनसे भी। हुई नहीं अभी प्रॉपर बात मेरी। प्लान तो ये था कि घूमने जाऊँगा उनसे। जिस दिन आ रहा था उसी दिन पैर पे चोट लग गई। हल्की सी चोट नहीं मेरे भाई, बहुत ज़्यादा खींच दिया प्रॉब्लम का। तो मैं छत पे बड़ी मुश्किल से चढ़ के आया हूँ, लंगड़ा लंगड़ा के। और बताओ भाई, कैसे आप सभी लोग। भाई मैंने थोड़ी वीडियो क्या डाली, वीडियो नहीं डाली 2-4 दिन हो गए यार। गलती होगी, थोड़ा लेट हो गया मैं अपनी वीडियो डालना अपलोड करने से, क्योंकि मैं अपनी नानी घर जाता हूँ, वहाँ मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूँगा। मैंने ध्यान रखा है कि एक तो वो मेरी कंफर्ट प्लेस है, अगर मैं वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करने लग गया सो डिस्टर्बिंग, थोड़ा डिस्टर्ब कर देती है बंदे को। सो ज़्यादा मैंने उसकी नहीं कोई वीडियो बनाई ना, मेरा कोई शूट ही नहीं करा उधर का। मैं सीधा घर आया हूँ, तो यहाँ का अब शूट कर रहा हूँ। अब मेरे परसों या कब, परसों तक अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे ये वीडियो, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं रहने लगी है। अब ठंड लग जाती भी, ठंड है ना इसकी, तो ऊपर से बारिश हो रही है। बारिश की वजह से और तबीयत ख़राब होगी। जुकाम वगैरह ठीक हुआ तो पैर वाली चोट वो बढ़ती जा रही है। अब वो पता नहीं कब ठीक, जब ठीक होगी तभी जा सकता हूँ मैं कहीं बाहर, नहीं तो नहीं। और बीच में भी व्लॉग थोड़ा और लेट हो जाएगा, क्योंकि बीच में हमारे ना फैमिली फंक्शन है, तो मैं वहाँ चला जाऊँगा गाड़ी में, तो शायद हाँ वहीं चला जाऊँगा मैं फैमिली फंक्शन में। इस वजह से मैं कोई शूट नहीं कर पाऊँगा कुछ दिन, तो लगातार कोई शूट नहीं होगा। और बताओ भाई, कैसे हो आप सभी लोग। मिस कर रहे हो मुझे? क्या ही मुझे मिस करेंगे यार, मैं बड़ा वीआईपी। बस मैं ब्लॉग बनाता हूँ, कुछ लोगों को ब्लॉग पसंद आते हैं, कुछ को नहीं आते। आई डोंट केयर। बट अगर भाई मैं सच बता रहा हूँ, जो भी नए मेरे यूट्यूब चैनल को जो भी देखते हैं, मतलब 26 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, मैं उन सबको एक चीज़ बताता हूँ। स्टार्टिंग में मेरी भी गांड फटी थी कोई नई चीज़ करने में, बट जब तुमने स्टार्ट कर दिया उसके अंदर पीछे ना हटो, करते जाओ, चाहे पूरी दुनिया के खिलाफ हो जाए, करते रहो जब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलती यार। मैंने ये नोटिस करा है। अब मैं करते जा रहा हूँ। सफलता नहीं है, अभी नहीं है, थोड़े टाइम तक होएगी, नहीं होएगी। मेहनत करते रहेंगे भाई, घिसते रहेंगे। देखता हूँ यार, ठीक नहीं तो फिर मैं घर भी नहीं चैलेंज करूँगा आदि और कुलजोत के साथ। अगर हम तीन लोग एक साथ चैलेंज करेंगे, वो होता है कि नहीं, उनसे बात करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। मतलब एक सरप्राइज़ है सबके लिए वो चैलेंज, वैसा होगा कि वो सरप्राइजिंग होगा सबके लिए। बट अब देखते हैं। आदि और कुलजोत की बात ये है कि वो हाँ या ना करेंगे कि नहीं, ये इसका देखना है। वो चैलेंज उनसे डिस्कस करूँगा, अगर उनकी हाँ हुई दोनों की, तो फिर मेरे घर पे ही वो शूट हो जाएगा, ऊपर वाला छत पे ही बैठे बैठे। कहाँ तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऊपर बैठे रहना है, बस मस्ती करनी है हमने सबने। बस ये पापा ना डांटे उस दिन, क्योंकि पापा मेरे जल्दी सो जाते हैं। और दिक्कत ये है कि मेरे पापा बहुत जल्दी सोते हैं भाई, वो टाइम की पंक्चुअल है, तो उनकी वजह, हमारी वजह से उन्हें दिक्कत ना हो। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, उसकी वजह से। वाइस मौसम आज साफ तो है, बता तो रहे थे बारिश है, बट पता नहीं। मेरा खाने पीने में भी इसी वजह से कंट्रोल आया है। मैं अभी थोड़ी देर पहले नीचे बैठा हूँ, नुसरत साहब की कवाली सुन रहा था। एक ये हमारे घर का रोईसी बंदा है, ये देखो, इस आदमी को जगह मिलनी चाहिए और ये आके लेट जाएगा। और अभी पापा को पता नहीं है कि नीचे से ऊपर आ गया। ये इसका काम तमाम करेगा ये कितने
ये ना दिक्कत ये है, ये यहीं बैठा रहता है, कभी ऊपर बैठ जाएगा। ये ठंड में क्यों बैठा है मुझे ये नहीं समझ आ रहा, घसीट के वहीं ले जाए इसे। चलो सो रहा है, सोन तो कुछ कहना नहीं, मैं कहता भी नहीं हूँ ना डॉग्स को, मैं कुछ कहता नहीं अब जानवरों को, क्योंकि भाई हमने भी जानवर पाले हैं। अगर मैं इन्हें मारने लग जाऊँ या कुछ करने लग जाऊँ हमें, मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मेरे फ़ायदा क्या। बचपन में इतने जानवर पाले, गाय पाले, घोड़े पाले, कुत्ते पाले हैं हमने। घोड़े और कुत्ते तो हमने ज़्यादा पाले, गायें कम थी हमारे पास, गाय भैंस। भाई लोग कहेंगे ये शहरी पपलू है, बेटा शहरी पपलू नहीं हूँ मैं, अब शहरी हूँ कुछ सालों के तक यहाँ रहने की वजह से, वरना पहले मैं गांव में ही रहता था। और गांव में मेरा घर ऐसा था कि घोड़े, कुत्ते, बिल्लियाँ, खरगोश, गायें सब पाल रखी थी भाई। अब तो बस दिक्कत यह है नानी की एज होगी और अब वो कर नहीं सकती, उनकी लेग में प्रॉब्लम है कि मैं, वरना मेरी नानी का बस चले ना वो आज ठीक हो तो वो आज भी एक गाय पाल लें, गाय और भैंस रखें उनके। हमारे पास इतनी बहुत गायें थी, वक्त के साथ सारी मतलब दे दी हमने रिश्तेदारों में। मतलब पहले यही होता था भाई, कहीं बाहर नहीं बेचते थे, रिश्तेदारों को ही दे देते थे। घोड़े भी थे, बट घोड़े थे, घोड़े अच्छे हमने मतलब घोड़े बेचे थे। कुत्ते, हाँ कुत्ते भी हमने दे दिए थे, खरगोश भाई, हाँ सारे जानवर हमने दिए हैं, मरा कोई नहीं से था। हाँ मरा मेरा एक फेवरेट डॉग था मेरा, हमारे पास था जर्मन शेफर्ड। मतलब मुझे आज भी याद है जब वो मरा था ना भाई, ठंड का टाइम था, दिवाली का टाइम था भाई, माँ कसम उस दिन उसकी डेथ हो गई। उसे पता नहीं क्या किसी ने बाहर का कुछ खिला दिया था। बेटा वो मेरा ऐसा डॉग, वो हमारे पास था, कल्ला डॉग ही ऐसा था, वो कल्ला ऐसा था। मतलब ना हम 3-4 कज़न हैं, तो हम पहले कज़न मैं ही रहता था नानी घर, कज़न मेरे आते थे, हम सारे कज़न्स, तो हम सारे कज़न्स ने ना एक एक डॉग लिया रखा था। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में वो था नहीं ना, जब जो सबको भेड़िए के बच्चे मिलते हैं, हर एक उसको वुल्फ जो वो होते हैं, जॉन स्नो को वो मिलता है घोस्ट, वैसे ही हमारा था कि हम कुत्तों को ना, मतलब उस समय आई नहीं थी सीरीज़, और हमने ना हमें ऐसे कुत्ते मिल रखे थे, मतलब एक एक कुत्ता हमने ले रखा था कि ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट है, ये मतलब ऐसा था। सो बच्चे दिमाग में, तो हमारे पास एक कुत्ता होता था, मेरा था जर्मन शेफर्ड का अलग था। तो वो ज़्यादा वो ये था कि मैं जहाँ मैं जैसे मैं बैठा हूँ ना, मंजी होती थी हमारी मंजी। अब भाई जो मेरे व्लॉग देखते हैं बच्चे नए, सॉरी भाई मैं अब गालियाँ यूज़ करता हूँ, बट अब से मैं बंद कर दूँगा, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं, कोई डबल मीनिंग बातें नहीं। तो हमारे यहाँ ना घर में मंजी होती थी, मैं जैसे मेरी मंजी थी तो मैं मम्मी के साथ, मतलब मम्मी पापा जहाँ सोते थे ना, मंजी भी होते थे पहले, सारे सोते थे। तो जहाँ पे मेरी मंजी होती थी ना, मेरी छोटी सी मंजी थी, तो हम जितने कज़न थे हम सबकी छोटी छोटी मंजी थी। जो मेरे लिए मंजी थी उसके नीचे आके वो बैठा रहता था, उसी के नीचे उसने सोना है, वहीं उसने खाना खाना है। बस जैसे मैं वहाँ मंजी से उतरा और मैं खेलने लग गया, वो मेरे साथ खेलेगा भाई। उस मेरे को आज भी याद, जो उसके ना यहाँ उसने घुंघराले बाल थे भाई, जो वो ऐसे नहाता था ना, सबसे तंगबाजी नहाने में वही करता था, सारे ही नहा लेते थे, वो सबसे बड़ा भी था और सबसे ज़्यादा तंग करने वाला भी वही था, लास्ट में नहाता था और सबसे तंग करता था मामू को। एक दिन मामू गुस्सा चढ़ा, उसने ना मामू ने मेरे को थप्पड़ सा मार दी, पता नहीं कुछ बात कर दी थी मैंने हाँ मैं पंगे ले रहा था मामू से, तो मामू ने थप्पड़ मार दिया, वो भाई मामू को भौंक पड़ा। हम उसके बाद से तो मैंने कोई डॉग पाला नहीं है। अब मैंने यही है कि गली के कुत्ते हैं, इन्हें खाना खिला देता हूँ। अब हमारे यहाँ पे एक कुतिया है, उसने बच्चे दिए हैं, उसको भी खाना खिलाते हैं। मैं क्या, मेरा डॉग से ना इतना लगाव नहीं, अगर मेरा एक बार कुत्ते से लगाव हो गया, कुत्ता मर गया ना गलती से भाई मेरी नज़रों के सामने, मैं अंदर से टूट दूँगा। सो मैं कुत्तों से ज़्यादा लगाव नहीं लगाता, ना इंसानों से, क्योंकि इंसान बदल जाते हैं, जानवर नहीं बदलता, और जानवर के जाने के बाद इंसान बदल जाता है। सो मैं इससे थोड़ा दूर ही रहता हूँ, इससे खाना भी कम ही देता हूँ मैं, पापा देते ज़्यादा। बट ये है कि मेरे से भी क्लोज है, जैसे मुझे दिखेगा आएगा ज़रूर, ये मेरे को पता है। कहता किसी को कुछ नहीं है हमारे घर में से, मुझसे नेगेटिव वाइब जिससे आ गई ना, उसका खेल नहीं खत्म, उसके जनाजे फटेगा भाई। मैं आज अपने दोस्त तुषार से बात कर रहा था, हम करते करते भाई 1-1.5 घंटा हो गया, कुछ बात कर रहे थे, बस ही मज़े ले रहे थे। वो मेरे को बता रहा था कि लैपटॉप ले तो कौन सा ले, तू सैमसंग का ले ले, मैं यही सोच रहा हूँ लूँ कौन सा भाई, अभी मेरी डिसाइड नहीं हुआ। एक तो बजट ओवर वो हो जाए ना, इतने पड़े नहीं अभी जेब में वैसे, देखते हैं लूँ कि ना लूँ। मेरे को ऐसा लेना जिससे मेरी कोडिंग भी हो जाए, मेरी एडिटिंग ठीक हो जाए, उससे सीखने को मिल जाए। मेरे लैपटॉप में तो भाई बहुत ही मुश्किल है, उसमें सिर्फ गाने चल रहे हैं,
मेरा लैपटॉप की क्या है, उसकी ड्राइव्स वगैरह सारी चेंज हुई है और उसको करने में मेरे को 30-40 हज़ार चाहिए। इससे अच्छा 30-40 हज़ार में और डाल के एक नया लैपटॉप ले लूँ, उसको मैं ऐसे ही दे दूँ, बेच दूँगा किसी मतलब नॉर्मल प्राइजेस पे। जाएगा तो नहीं, ट्राई करेंगे, जाएगा तो ठीक है। अभी कुछ पता नहीं है मैं दूँ ना दूँ, मेरे पास एक तो मेरे को टेंशन हो रही, मेरी माता के जितने पौधे पाले थे ना सारे बारिश ने मावहन कर दी। ये 2 मेन गमले, ये 2 है ना, ये वाले ये इंपॉर्टेंट थे। इन दोनों के बम्बूटे उठ चुके हैं और इन दोनों की ज़रूरत ही नहीं थी, ये उग चुके हैं अच्छी तरह। ये प्याज है, वो लहसुन है, इसकी थोक होती है, थोम लगाते हैं हमारे में, मतलब प्याज और लहसुन का पौधा लगाना, उसे थोम कहते हैं। ऐसे वाले पौधों को, ये हरा प्याज होता है और लहसुन घर की होती है। मेरी मम्मी को आ जाता है ग्रीन जेल, पापा को भी तो मुझे भी है, बट मैं इतना शौक करता नहीं हूँ। मुझे बस सरकार लाइसेंस दे दे, मैं तो यही एक खेत खरीद के नहीं उसके अंदर बैरिकेडिंग करके फीम उगाने की डोडे उगा दूंगा भाई। दूंगा सारी सरकार को, बट दे मैं सारा काम करने के लिए तैयार हूँ। उसकी टाइम जितना लगना चाहिए लगा दूंगा बस सारा। गोड्डी करना क्या कहते हैं, उसकी गुड़ाई करना। ये पंजाबी के कुछ ऐसे वर्ड है जो हाँ, पंजाबी और थोड़ी उर्दू भाषा में से आते हैं, तो ये थोड़ा सिमिलैरिटी है हिंदू शब्दों में भी, हिंदी में भी, पंजाबी में भी, और जो उर्दू शब्दों तो उनमें थोड़ी सिमिलैरिटी होती है क्योंकि ये थोड़ा ओल्ड शब्द हैं और इनका मैचअप होता ही है। भाई मेरे को इस घर बनने की ना, घर का डिज़ाइन बहुत मस्त लगा। अभी तो बैक साइड ऐसी है, कभी तुम इसकी फ्रंट साइड दिखाऊंगा भाई, लाजवाब है भाई। बंदे ने क्या आलीशानी घर बनाया है, बंदे ने इतनी तो वो लगा रखी है फेवर, सॉरी, अंदर से बाहर से भाई, ऊपर से तो इसने इतने सोलर पैनल लगा रखे हैं जिसको गर्मियों में ना एसी भी चलाए तब भी से घंटा बिजली का बिल ना आए, इतने इसने सोलर पैनल लगा रखे हैं। एक तो ये वाला फ्लोर, फिर उसके ऊपर वाला, और जहाँ पे टंकी है ना, वो टंकी है सबसे ऊपर, जो जितनी वो टंकी है उसके साइड में लोहे की शीट लगी हुई है, फिर उसके अच्छी तरह मार्बल से बनाया गया है, फिर उसके ऊपर शेड लगाया गया कि मतलब धूप आए तो चूस ली जाए जो पानी ठंडा रहे। वो भाई बंदे ने हीटर इतने लगा रखे अंदर, तोबा तोबा तोबा, भाई बंदे ने पैसा पूरा फूक दिया। भाई चलो अच्छी बात है भाई, बंदे पैसा फूक रहा है, बट मेरे को उसका घर अच्छा लगा भाई। डिज़ाइन वाइज तो बहुत ही बेस्ट है, इसका जो आर्किटेक्ट है सल्यूट है भाई इसको। एक ये वाला भाई, एक इसने हमारा दिमाग ख़राब कर रहा है, इसके बैटरी नीचे और काम चल रहा है, वो ठक 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 बैठ, मैं जहाँ मेरा रूम यही लगता है ना पास में भाई, सुबह सुबह उठते ठक ठक की आवाज़ आ जाती है। मैं कहा यार तुम्हारी बहन की डिंग डिंग मारूँ। भाई व्लॉग के लिए माफ़ करना, मैं थोड़ा लेट दे रहा हूँ व्लॉग, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही। मम्मी आई है तभी थोड़ा हुआ मेरा हाल वूल, देखते हैं भाई किसी घर में बन रहे हैं छोले, वो भी काले हैं। इसकी यहाँ किस टाइम कौन बना रहा है आजकल काले छोले, जो बना रहा है बेस्ट बना रहा है। वैसे ना लैला से भी बात नहीं हो रही तो मेरा मूड ठीक सा नहीं है ना, ट्राई करता हूँ जिस दिन आए कोशिश करूँगा लंगड़े लुंगड़े हालत नहीं जाऊँ, बल्कि तो ज़रूर आऊँगा भाई। देखो दोस्त तो मेरे ही हैं, मैं ही जाऊँगा। लैला गया है, वो बठिंडा गया हुआ है। आदि कुलजोत को देखता हूँ, बुलाने की कोशिश करता हूँ, अगर आते तो ठीक है, आएंगे तो नहीं पता नहीं। बस मैं लोग बिजी लाइफ में ना ऐसे इंटरफेयर नहीं करना पसंद करता, ये मेरी आदत है। व्लॉग मैं अलग बना रहा हूँ, वो मेरे एक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट माहौल है, बट मैं किसी को ऐसे तंग नहीं करता कि भाई आओ मिल लो, पूछ रहे तो फ्री हो तो आ जाना। कल शायद दोस्त आए मेरा देव, कल तो मैं ब्लॉग में दिखाऊंगा, देव भी आया मेरा बेस्ट फ्रेंड। हाँ देव को भी दिखाऊंगा, वो बहुत कम आता है, वो मिला भी मेरे से 2-3 महीने बाद ही आ रहा है मिलने, तो उसको मैंने बताया था मेरी चोट लगी कि तो मैं ही आ जाऊँगा चल मिलने। मैं सोचा था उससे मिलने जाऊँ सबसे पहले, उसने मेरे को बहुत पहले ही कहा था, जब मैं मतलब नानी घर जाने वाला था, मैं कह रहा था भाई मैं आऊँगा मिलने। मैं कहा यार मैं भी जा रहा हूँ, कह रहा मैं भी चंडीगढ़ हूँ, तो चल कल आता हूँ उससे बात करता हूँ, तो मैं भी थोड़ा दिखाऊंगा, वो व्लॉग में आएगा। वो बहुत कम आएगा व्लॉग में, मेरे को पता ना,
उतना आता नहीं है वीडियोस में, बट वो अच्छा दोस्त है मेरा। वो भी बिजी है अपनी लाइफ में, कॉलेज वगैरह में। तो चलो बाय गाइस, मिलते हैं हम आपको अगले ब्लॉग में। टाटा, सी यू।